आनंद ने पूछा बुद्ध से कि आप तो सभी को एक ही बात कहते हैं, लोग अपने हिसाब से अर्थ कैसे निकाल लेते हैं? तो बुद्ध ने कहा, देखते हो, रात मैं प्रवचन दे रहा था तो एक वेश्या भी आई थी और एक चोर भी आया था। तो मैंने कहा कि जाओ भिक्षु, अब अपना अंतिम काम करो। अंतिम काम मतलब ध्यान, अंतिम काम मतलब होश। चोर ने सोचा, बहुत सुन लिया बुद्ध को। उसने तो अपने हिसाब से अर्थ लगाया कि बहुत सुन लिया बुद्ध को, अब अपना काम करूं, मेन काम मेरा वही है, रोजी रोटी चोरी करना। वैसे ने सोचना कि बहुत सुन लिया, अब अपने धंधे का काम हो गया, वैसे अपने काम में चली गई। आदमी अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेता है। बुद्ध ने कहा ध्यान करो। चोर ने चोरी समझ लिया, वैसे ने अपने हिसाब से समझ लिया कि देह व्यवहार करो। बुद्ध ने कहा वासना दुष्पूर है, भर नहीं पाओगे, कितना ही करो सेक्स, कितना ही करो, अपने अंदर भोजन तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि क्षणिक भोजन है, पेट की आग है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। तुम छोटे से भोजन से तुम परम तृप्त होना चाहते हो, तुम छोटे से प्यास से परम तृप्ति चाहते हो। कैसे होगा? शरीर की प्यास ही शरीर ही बुझ जाएगी, लेकिन तुम चाहते हो हमेशा के लिए प्यास बुझ जाए, ये कैसे होगा? लेकिन आदमी अपने हिसाब से समझता है। जब बुद्ध ने कहा वासना दुष्पूर है, तो लोगों ने सोचा होगा कि शायद धन नहीं है इसलिए वासना दुष्पूर है, धन होता तो पूरी हो जाती। अरे हिटलर सिकंदर भी खाली हाथ मरते हैं, जब तक रहते हैं खाली हाथ ही रहते हैं, दीनहीन रहते हैं अंदर से। कितना ही बड़ा साम्राज्य हो लेकिन अंदर से खाली ही रहते हैं कि और का मतलब क्या हो? तुम तृप्त नहीं हो। सोचो, तुम 10 लाख से तृप्त नहीं हो, तुम चाहते हो 20 लाख हो, तो इसका मतलब ये बात हुई, तुम तृप्त नहीं हो तो 20 लाख चाहते हो। अगर तुम 10 लाख से तृप्त होते तो 20 लाख क्यों चाहते? और तुम क्या सोचते हो 20 लाख आ जाएंगे तो तृप्त हो जाओगे? तुम 10 लाख भी कहा था कि 20 लाख होंगे तृप्त हो, तब नहीं कहा था। अब 20 लाख हो, 30 लाख हो, 40 लाख हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आदमी सीखता नहीं है, आदमी सीखता नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं आदेश नहीं दूंगा, मैं उपदेश दूंगा। आदेश क्यों? मैं तो कहता हूं तुम अपनी ही समझ बढ़ाओ। मैं तो इतना कहूँगा होश रखो बस, अब तुम्हारी मर्जी। अगर तुमको दुख में जाना ही है तो मैं कहूँगा कि ये दुख है, बस तकलीफ हो झेलो। तूने दुख मांगा है, तकलीफ होगी तो तुम ही होगी, और कोई जिम्मेदार नहीं होगा तकलीफ का, तुम ही होगी। तुम ही कांटे बोते हो, और जब कांटा चुभता है तो तुम रोते हो। तुम ही नीम के फूल बोते हो, जब नीम कड़वा लगता है तो तुम हैरान होते हो ये क्या हुआ। तुम ही हो करता धरता। इसलिए